तू निमित्त मात्र बन। ये कह के भगवान ने ये कहा कि अगर तू अपने वर्णों के अनुसार अपने स्वाभाविक कर्म को, स्वधर्म को निभाता है तो तुझे किसी भी समय पाप नहीं लगेगा। तू दोनों तरफ से, दोनों व्यवस्था से तू एक तरफ स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है मृत्यु के बाद, दूसरा तू राज भोग सकता है। लेकिन जो पहले मारे जा चुके हैं, जो मेरे काल के रूप में जिन्हें मैं निगल चुका हूँ, बस तू निमित्त मात्र बन के उनको मार डाल अर्जुन। तुझे पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा अपने कुलों की हत्या करने के लिए, उन दुष्ट शरीरों की जो तेरे कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी हत्या करने में तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में बोला। फिर भगवान ने 48वें श्लोक में बोला कि हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अर्थात जैसे अग्नि जब जलता है तो धुआं उत्पन्न करता है, तो अग्नि में धुआं दोष है। ऐसे ही भगवान ने अग्नि के रूप में तुम्हारे सहज नियत कर्म, अर्थात जो तुम्हारे वर्ण के अनुसार से, जो तुम्हें शास्त्र के अनुसार से जो नियत कर्म है, उसी को भगवान ने यहाँ पे सहज कर्म बोला है। जैसे ब्राह्मण ज्ञान देना, ज्ञान अर्जित करना, सात्विक गुण ज्यादा रहना, सात्विक गुण के अनुसार से रहना, ज्ञान बांटना, क्षत्रिय युद्ध करना, रजोगुण से युक्त, काम युक्त युद्ध करना, वो सारे जो रजोगुण से उत्पन्न है वो सभी दोष अदोष क्षत्रियों के साथ जो रहती है, उस क्षत्रिय नियत कर्म या उस क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म या शास्त्रों में वर्णित उस नियत कर्म या उस सहज कर्म को क्षत्रिय करते हैं। ऐसे ही तमो युक्त वर्णों का या शूद्रों और वैश्यों का भी भगवान ने इसी गीता में, इसी अध्याय में उनके स्वाभाविक कर्मों को, शास्त्रों में बताए हुए नियत कर्मों को, अर्थात उनके सहज कर्मों को, दोनों को मिला के, स्वाभाविक और नियत कर्मों को मिला के जो उनका सहज कर्म बनता है, उस कर्म को जरूर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परवश होके, तुम्हें यंत्रवत होके उस कार्य में, उस अपने वर्ण कर्म में, उस अपने स्वाभाविक कर्म में लगा देगा। इसलिए जितना भी वो कर्म तुझे लगे दूषित हो, लेकिन वो कर्म, वो स्वधर्म, वो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उस स्वधर्म को, उस सहज कार्य को, उस नियत कर्म को, उस स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी वो स्वधर्म दूषित हो, तो भगवान ने यहाँ पे स्वधर्म, उस स्वाभाविक कर्म को बोला है कि अपने स्वाभाविक कर्म जितना भी तुझे पसंद न हो, जितना भी तुझे
कार्य करने के लिए प्रेरित न करे। जितना भी तुझे घृणित लगे, जितना भी तुझे पाप युक्त लगे, जितना भी तुझे असहज लगे, मैं बोलना चाहूंगा पाप युक्त कर्म तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक सहज नियत कर्म स्वधर्म जरूर करना चाहिए। क्योंकि जितना भी उसमें दोष हो, वैसे ही दोष तो अग्नि में भी होती है, जिसे हम महापवित्र मानते हैं, लेकिन अग्नि में भी धुआं के रूप में दोष हमेशा रहती है। धुआं हमेशा अग्नि को ढकता भी है, कभी नहीं भी ढकता, लेकिन वर्तमान रहती है अग्नि के साथ वो धुआं। इसलिए अपने स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अर्जुन, जितना भी अपना कर्म तुझे दोष युक्त लगे, लेकिन अपने स्वाभाविक कर्म को अर्थात अपने स्वधर्म कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए और उससे कभी पाप नहीं लगेगा। उसके बाद इसी स्वधर्म के प्रमाण में भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 35वें श्लोक में बोला कि श्रेयान्यस्व धर्मो विगुणः पर धर्म तस्वनुष्ठितात् स्वधर्मेम निधनम श्रेयः परम धर्मो भयावह। व्याख्या है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पे भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसी स्वाभाविक कर्म के ही सापेक्ष में बोला है। क्यों? ये 35वां श्लोक है 3 अध्याय का, और 33वां श्लोक में भगवान ने बोला है, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर वो हट क्या करेगा? एक ज्ञानवान वो अपने प्रकृति के अनुसार ही चलता है। वो जितना भी बड़ा कर्मयोगी हो, वो अपने स्वभावज कर्म, अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म प्रकृति के अनुसार ही करता है। हाँ, उसके अंतःकरण अगर रूपांतरित हो जाते हैं कई प्रयासों से, उन प्रयासों के द्वारा, उन शुद्धिकरण के द्वारा, तो अपने उस स्वाभाविक कर्म में सात्विक गुण की अधिकता लाके, सात्विक संपत्ति की अधिकता लाके भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक कर्म उसे बार बार उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उत्पन्न स्वाभाविक कर्म, जो कई अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, उसके द्वारा उत्पन्न स्वाभाविक कर्म में मनुष्य पड़ता ही है। ये चाहे